चोट लगी, हम अम्मा जी को बताएंगे कि हमको चोट लगी है। हाँ, हेलो। प्रणाम अम्मा जी। जुग जुग जियो मोरी बच्ची, कैसन बा है? अम्मा जी ठीक ना बा। आय हो दादा, का हुआ बहुरिया? अम्मा जी वो हमरे पैर में मोच आई है। ओहो, अब बैल कहाँ है, हैं? वो घर पर नहीं है। अरे हिया, हमारी बच्ची को इतना चोट लगा है, उका गुइया बोने गया है। पता नहीं अम्मा जी, अभी अभी लड्डू को भेजे हैं बुलाने के लिए। आहा, हम आ रहे हैं बिटिया, हम आ रहे हैं। नहीं नहीं, आप काहे तकलीफ उठा रहे हैं अम्मा जी? ओहो, देख बिटिया, तू तो जानत है ना कि सर्दी तुमका होती है तो छींक हमका आती है, और चोट तुमका लगती है तो दर्द हमका होता है। हम दोनों का रिश्ता जो है लैला मजनू की तरह है बिटिया। जानते हैं अम्मा जी, हम जानते हैं। अंगूरी, अंगूरी, क्या 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 हो क्या गया? ये हमको मोच आई है। मोच? अरे तो ऐसा कौन सा कथक नृत्य कर रही थी जो मोच आ गई? हम सीढ़ियों से उतर रहे थे। अंगूरी, तुम्हें कितनी बार कहा होश में रहा करो, हमेशा नशे में रहती हो। ये अम्मा जी फोन पे है। कभी फोन पे हाथ भी रख लिया करो, सारी कथा उजागर कर देती हो। कैसन कैसन रखना। हम का रे बैल, एक तो हमारी बिटिया को इतना चोट लगा है और तू ऊपर से उसको डांट रहा है। अरे डांट नहीं रहे हैं अम्मा, हम तो समझा रहे हैं कि होश में रहा करो, हमेशा नशे में रहती हो। अरे नशे में तो तू रहता है, अपने पड़ोसियों के नशे में, और वो चक्कर में तो हमारी बिटिया का ध्यान नहीं रखता है। अरे अम्मा, काहे ऐसे बोल रही है? हम किसके नशे में रहते हैं बताइए? देख, हमको उल्लू नहीं बना, हम सब जानत हैं। हाँ, कौन देता है तुमको ये सब खबरें? अरे वो पहुंचाने वाला पहुंचा देता है, समझे? तुम ये सब छोड़ो और एक बात कान खोल के सुन लो, हमारी बहुरिया को बहुत चोट लगी है, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है वो एक को तिनका उठा के हिया से हुआ नहीं रखेगी, समझा? घर का जितना काम है तू करेगा। अरे अम्मा, तो दुकान पर कौन जाएगा? अरे आग लगे ऐसे खोखे को। हम कह रहे हैं जब तक हमारी बिटिया पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है वो आराम करेगी और घर का सारा काम तू करेगा, समझा? अरे तो हम कौन सा कह रहे हैं कि अंगूरी काम करे? हम नौकर रख लेंगे अम्मा। हाँ, बाय बाय। ठीक है अम्मा, बाय। अरे हाँ, स्टीम लेते हैं। कहाँ गया? अब सब कान खोल के सुन लो, अंगूरी तब तक कोई काम नहीं करेगी जब तक चोट ठीक नहीं हो जाती, और ये अम्मा का नहीं हमारा देश है, ठीक है? अदया, फिर घर का काम कौन करेगा? आपके लिए खाना कौन बनाएगा? अंगूरी, उसके लिए हम नौकर का इंतजाम कर लेंगे, ठीक है? तुम जाओ बे, जाके ट्यूशन पढ़ो, अम्मा का खबरी। जा रहे हैं भैया। जुग जुग जी, हमरा बच्चा, हमरा पुत्र, हमरे जिगर का टुकड़ा, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना। हाँ, कलेक्टर का तो पता नहीं, रिपोर्टर जरूर बनेगा। बहुत इधर की उधर करता है। रिपोर्टर बन गए तो सबसे पहले आपकी खबरें उछालेंगे। तुम तो जानती हो अंगूरी, तुम्हारे पैरों में ही हमारी आत्मा बसती है। पैरों में? बाबू, हाँ, बर्तन धो दिए, दाल चढ़ा दिए। और कुछ? और कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं? नहीं। वाह, क्या गजब लग रही है यार, कयामत लग रही है तुम तो। है कहाँ जा रही, बिल्ली गिरा नहीं है? हाँ यार, ये रेड टॉप कमाल लग रहा है तुम पे यार, स्पेशली द स्लीव्स। आई लव दैट स्लीव्स मैन, ऑसम यार। हाँ? पर एक बात माननी पड़ेगी ना, तुमने हमेशा लाइफ में अपने एटीट्यूड में, अपने स्टाइल में,
अपनी पर्सनालिटी में एक वेरिएशन दी है। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू। वो तो मुझे पता है। और अपने बारे में कभी सोचा है? तुमने कोई वेरिएशन कभी की है लाइफ में? बाय द वे, ये वही जीन्स है ना जो तुम कॉलेज में पहनते थे? हाँ वही है, क्योंकि फिट होती है मुझे बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। एग्जैक्टली तुम पिछले 10 सालों से बिल्कुल वैसे ही हो, कोई चेंज ही नहीं है तुम में। किस तरह का चेंज चाहिए तुम्हें? किस तरह का चेंज चाहिए? भालू बन जाऊं? नहीं विभू, अच्छा मैं समझाती हूँ। अच्छा तुम बताओ, जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या पहना था? I'll tell you. तुमने एक माइक्रो मिनी स्कर्ट पहन रखी थी, पिंक कलर की। You know, you are the best pair of legs in the college. अच्छा उसके बाद? उसके बाद सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया, अनारकली पहनना शुरू कर दिया तुम। उसके बाद? उसके बाद जीन्स एंड टॉप। उसके बाद? वन पीस। उसके बाद? टू पीस। टू पीस? आई मीन साड़ी ना ब्लाउज, यार टू पीस हो गया ना। वही तो विभू, यही कह रही हूँ मैं। मैंने इतने सारे वेरिएशंस दिखाए, इतनी कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन तुमने कोई एफर्ट नहीं डाला। मैं पिछले 10 सालों से सेम विभूति नारायण मिश्रा एक ही किरदार देख रही हूँ। मैं बोर हो गई हूँ विभू। क्या करूं, घाघरा चोली पहन लूं? नहीं विभू, कुछ हट के करो। अपने रोमांस में थोड़ा सा मसाला डालो, एक्साइटमेंट डालो। मैं चाहती हूँ कि विभूति नारायण कुछ डिफरेंट हो जाए। क्या डिफरेंट हो जाए यार? क्या सनक सवार हो गई है तुम्हें यार? ये क्या सन की बातें कर रही हो बाय गॉड तुम? सनक नहीं है विभू। अच्छा सुन, तुम्हें याद है जब कॉलेज के जमाने में तुम मुझसे मिलने आया करते थे? एक दिन तुम सिर्फ मेरी झलक के लिए मेरे घर पे इलेक्ट्रिशियन बन के आए थे। I know. कितना मजा आ रहा था। तुम बल्ब लगा रहे थे और पीछे मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे थे। और फिर तुम्हें शौक भी लग गया था। और उस शौक लगने के बाद तुम्हारा बाप मुझे सड़क पर ले गया था और वहां पे उसने मुझे संटी से सूता था। अभी तक निशान है उसके। तभी तो विभू हमारे रोमांस में स्पार्क था, मसाला था, स्पाइस था, जो कि अब खत्म हो रहा है। कुछ करो विभू, डिफरेंट करो। और अब तो पापा भी नहीं है यहाँ पर। Thank God for that. क्या पागल हो गई है यार ये पागलपने की बातें कर रही हो? क्या बन जाऊं मैं? क्या बन जाऊं बताओ मुझे? इलेक्ट्रिशियन बन जाऊं या कहो तो कोई हीरो बन जाता हूं मैं? ऋतिक रोशन, सलमान खान और शाहरुख खान बन जाऊं? विभू, हाँ। I have an idea. Tell me. तुम ना बहुत कुछ डिफरेंट, स्मैशिंग, हटकर बनो। Alright. बहुत ही मतलब मसालेदार। बोलो ना। मेरे नौकर बन जाओ। नौकर। It's different. Yeah. And very exciting too.